हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। और आज का जो टॉपिक है दैट इज़ बेस्ड ऑन सम स्टॉक्स। वो स्टॉक्स जो कि डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेलेबल हैं, 10 से 15% स्टार्ट होता है एंड दैट गोज टू अराउंड 40 to 50% एज वेल। स्टॉक्स नो डाउट बहुत अच्छे हैं, पास्ट में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। और लेट्स फाइंड आउट कि कौन से स्टॉक्स की डिस्कशन हम करने जा रहे हैं इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को लास्ट में, और हमारे चैनल को भी शेयर करिएगा। राइट, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। ओके गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं 10 स्टॉक्स हैं जो कि डिस्काउंटेड प्राइस पर चल रहे हैं। फर्स्ट इज एम्बर एंटरप्राइजेज, एसी से रिलेटेड ये स्टॉक। टाटा एलेक्सी जो कि टाटा ग्रुप का स्टॉक है, दैट इज़ रिलेटेड टू आईटी प्लस ऑटोमोबाइल सेक्टर। जुबिलेंट फूड जो डोमिनोज का है। डिवीज लैब एक फार्मास्यूटिकल है। एल्काइल अमाइंस इज केमिकल सेक्टर। डिक्सन टेक्नोलॉजी अगेन रिलेटेड टू आईटी प्लस मोबाइल टेक्नोलॉजीज। एस्ट्रो लिमिटेड जो प्लास्टिक पाइप्स में डील करती है। HCL टेक्नोलॉजीज आईटी सेक्टर। इन्फोसिस अगेन आईटी सेक्टर एंड बजाज फिनसर्व विच इज NBFC कंपनी। सो ये स्टॉक्स हैं जो कि हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इसको मैंने सॉर्ट किया हुआ है 52 वीक्स हाई के हिसाब से। सो फर्स्ट जो है एम्बर एंटरप्राइजेज, अगर इसका जो करंट प्राइस देखेंगे तो दैट इज 2011 रुपीज़। इसका हाई जो था वो था 4025 रुपये। 50% डिस्काउंट में आपको ये अवेलेबल है। मार्केट कैपिटल है 6778 करोड़ रुपीज़। FII की होल्डिंग देखेंगे तो 26% FII की होल्डिंग है इस स्टॉक में। टाटा एलेक्सी अगेन 7000 पे ट्रेड कर रहा है। इसका जो हाई था 10,760 रुपये था। डिस्काउंट जो भी चल रहा है, this stock is around 35% down from its 52 week high. So next one is Jubilant, 547 रुपीज़ पे चल रहा है। 806 इसने हाई लगाया था, 32% के डिस्काउंट पे चल रहा है। नेक्स्ट वन इज डिवीज लैब, 3381 रुपये का स्टॉक है। 4800 रुपीज़ का हाई लगाया था, 29% डाउन है 52 वीक हाई से। नेक्स्ट वन इज एल्काइल अमाइंस, 2829 का स्टॉक चल रहा है अभी। 3864 का हाई लगाया था और अपने हाई से 26.8% डाउन है। डिक्सन टेक्नोलॉजी 4375 रुपीज़ का स्टॉक है। 5858 का इसने हाई लगाया था, 25% डाउन है अपने 52 वीक हाई से। एस्ट्रल लिमिटेड 2018 पे ट्रेड कर रहा है। 2654 पे इसने हाई लगाया था, 24% अपने 52 वीक हाई से डाउन चल रहा है। HCL टेक्नोलॉजीज 1135 का स्टॉक चल रहा है। 1360 के आसपास इसने हाई लगाया था, 16% डाउन है। इन्फोसिस 1637, 1953 हाई लगाया था, ये भी 16% डाउन है। बजाज फिनसर्व 1642 रुपये पे चल रहा है। 1862 हाई लगाया था, 11% अभी डाउन है 52 वीक के हाई से। सो वही मार्केट कैपिटल भी है, देख लेते हैं। तो ये मैंने सॉर्ट कर रखा है 6000 से 4363, और सबसे जो हाई आप देख सकते हैं इन्फोसिस का मार्केट कैपिटल जो है दैट इज अराउंड 6.9 लाख करोड़ रुपीज़। बजाज कैपिटल 2.61 लाख करोड़। HCL टेक्नोलॉजीज 3 लाख से भी ज़्यादा, 3 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का मार्केट कैपिटल है। ये देख सकते हैं FI होल्डिंग्स हर स्टॉक के अगेंस्ट। और प्रॉफिट वेरिएंस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, इसको शॉर्ट कर लेते हैं। प्रॉफिट पिछले 10 साल के प्रॉफिट जो है इन कंपनीज़ का, डिक्सन टेक्नोलॉजी ने 40% का प्रॉफिट गेन किया है। टाटा एलेक्सी 32%, एल्काइल अमाइंस 29%, एस्ट्रल 28%, HCL 23%, डिवीज लैब 18%, जुबिलेंट फूड 14%, बजाज फिनसर्व 13%, इन्फोसिस 10%। एम्बर एंटरप्राइजेस का अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये 10 साल पुरानी कंपनी नहीं है। सेल्स ग्रोथ भी आप देख सकते हैं, पिछले 10 साल में 34% का ग्रोथ है डिक्सन में, 16% टाटा एलेक्सी में, 18% एल्काइल में, 22.7% एस्ट्रल में, 18% HCL टेक्नोलॉजी, 17% डिवीज लैब, 15% जुबिलेंट। बजाज फिनसर्व में 38% की सेल्स ग्रोथ है। इन्फोसिस में 13.68, राइट। तो इसमें आप देख सकते हैं सबसे हाई डिविडेंड जो है वो HCL टेक्नोलॉजी पे कर रही है इन सारे स्टॉक्स में, 84.47, और उसके बाद इन्फोसिस है 58.83%। देन नेक्स्ट वन इज टाटा एलेक्सी 48.15%। सो लेट्स फाइंड आउट मोर इंट्रिंसिक डिटेल अबाउट दी स्टॉक। सो इन स्टॉक्स का एनालिसिस करते हैं ताकि इन्वेस्ट करने से पहले हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए कि हम किन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विद एम्बर एंटरप्राइजेस। एम्बर एंटरप्राइजेस देख सकते हैं 6788 करोड़ रुपीस का मार्केट कैपिटल है। करंट प्राइस 2012 के आसपास है। हाई लगाया था 4026, राइट। फेस वैल्यू है 10 रुपये की। तो इसके ग्राफ पर भी एक नज़र डालते हैं। तो 6 महीने का चार्ट देखते हैं तो 6 महीने में आप देख सकते हैं ये 2400 के आसपास था और अभी 2000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक साल में देखेंगे तो यहाँ पे इसने हाई लगाया था, इसके बाद एक साइडवेज अभी चल रहा है और थोड़ा करेक्शन हुआ है। 3 साल के चार्ट में आप देख सकते हैं 2020 के स्टार्टिंग में 1000 का स्टॉक था, यहाँ पे फिर इसने हाई लगाया, उसके बाद फिर ये अभी करेक्शन आया है।
वहीं 5 साल में देखेंगे तो ये स्टॉक जो है 2018 में लॉन्च हुआ था 1226 रुपये का। तो 1226 में इसमें एक साइडवेज मोमेंटम चल रही थी 2 साल तक, उसके बाद इसने अच्छा पिक किया यहाँ तक 2020 से अप्रैल 2022 तक, उसके बाद करेक्शन आया है और अभी साइडवेज में चल रहा है। सो लेट्स स्क्रॉल डाउन और कुछ देखते हैं डेटा प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट ईयर्स के। सो 2014 से ये डेटा अवेलेबल है। 2014 में आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट की बात करें तो 22 करोड़, फिर 29 करोड़, 24 करोड़, 22 करोड़, 62 करोड़ 2018 में, फिर 2019 में 95 करोड़, 2020 में 164 करोड़, मार्च में 83 और फिर मार्च 2022 में 111 करोड़ और अभी इस साल का जो प्रॉफिट है दैट इज़ 133 करोड़ रुपीस और अभी इसमें 2 क्वार्टर का डेटा भी और ऐड होना है। सो आई होप ये जो 2020 में इसने जो हाई लगाया था इसको क्रॉस करने की ज़रूर कोशिश करेगा, राइट। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख सकते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है 74 करोड़ से लेकर 280 करोड़ एंड 335 करोड़ इस साल का है। सो CAGR की पे नज़र डालते हैं तो पिछले 3 साल की CAGR है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ दैट इज़ अराउंड 23%। इस साल 38% डाउन है, बट एज आई सेड कि इस कंपनी में काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है और FIIs में भी इसमें 26% से भी ज़्यादा का स्टेक ले रखा है। सो प्रमोटर्स के पास स्टेबल है 40% के आसपास है, 44% था लास्ट 2019 दिसंबर में, तो इसने 4% कम किया है पिछले 3-4 साल में। वहीं पे FIIs 12% था पहले, आप देख सकते हैं FII की होल्डिंग अभी 26% हो चुकी है। DIIs 6% के आसपास था 2019 में और इन्होंने भी अपनी होल्डिंग्स डबल कर रखी है। पब्लिक पहले 37% थी और पब्लिक अब 19% है। सो मेजर स्टॉक जो है इसमें से FIIs ने लिया है 26%, ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा कर दिया है। वहीं पे DIIs ने भी अपना स्टेक डबल से ज़्यादा कर लिया है। सो आई थिंक अगर आपको ये स्टॉक लगता है आने वाले टाइम में रिटर्न दे सकता है तो दिस इज़ द राइट टाइम, यू कैन ऐड इन योर पोर्टफोलियो और अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्ट करिएगा, राइट। सो लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट स्टॉक। नेक्स्ट इज टाटा एलेक्सी, 43,000 करोड़ की कंपनी है। करंट प्राइस इसमें दिया हुआ है, चार्ट पर एक नज़र डालते हैं। ये 1 साल का चार्ट है। 5897 का प्राइस था दिसंबर 2021 में और अभी ये 7,000 का है। तो आप 1 साल में कंपेयर करेंगे तो भी 1300 रुपये का इसमें इंक्रीज़ हुआ है। 3 साल का रिटर्न देखेंगे तो 3 साल पहले स्टॉक का प्राइस था 850 रुपीज़, तो 850 से अभी ये 7,000 पर ट्रेड कर रहा है। तो जिसने अगर उस टाइम पर लगाया होगा तो ऑलमोस्ट 9 टाइम्स उसने ये रिटर्न ले लिए होंगे। 5 साल के चार्ट पर नज़र डालते हैं तो 5 साल के चार्ट में भी ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन है जो कि 3 साल में थी। मैक्सिमम पर नज़र डालते हैं तो 2005 में ये स्टॉक आया था मार्केट में 95.98 रुपीज़ का। तो 95.98 रुपीज़ से आप सोच सकते हैं कितना रिटर्न दिया है इसने अपने इन्वेस्टर्स को। आज की डेट में 7,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो अगेन अ गुड स्टॉक। आप इसका हम प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं पिछले कुछ सालों का। सो एज यू कैन सी नेट प्रॉफिट 2011 से 32 करोड़ था, 2016 में 155 करोड़ हुआ, फिर 2019 में 290 करोड़, 2021 मार्च में 360 करोड़ और आज अभी तक इसमें ऑलमोस्ट डबल हो चुका है लास्ट 2021 के कंपैरेटिवली। और अभी इसमें 2 क्वार्टर्स का डेटा भी और ऐड होगा एंड आई थिंक ये स्टॉक अच्छा रिटर्न देने की पॉसिबिलिटीज़ हैं इसमें। लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करते हैं तो नो डाउट बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। ये CAGR देख सकते हैं, 10 साल का CAGR 50% है। 50% CAGR बहुत कम स्टॉक्स में मिलता है गाइज आपको। और पिछले 3 साल में देखेंगे तो 106% का एनुअल ग्रोथ है इसमें। रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत अच्छी है, काफ़ी डिसेंट है और कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ भी देख सकते हैं वेरी गुड और एकदम A1 बैलेंस शीट है। सो इसमें हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर्स का ऑलमोस्ट सेम है थ्रू आउट, 43% के आसपास है। FIIs 9% था 2019 में, बढ़ाकर 15% अभी कर लिया है। DIIs का 2.5% था, अभी तकरीबन 4% है। पब्लिक ने अपना स्टिक थोड़ा कम किया है और देख सकते हैं 36% है। सो स्टेबल कंपनी है, स्टेबल स्टॉक है, अच्छा ग्रोथ है, पास्ट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है एंड यू कैन कंसिडर दिस स्टॉक इफ़ यू फील आपको लगता है इस स्टॉक में अच्छा रिटर्न मिल सकता है तो यू कैन ऑलवेज ऐड इन योर किटी। सो लेट्स फाइंड आउट नेक्स्ट स्टॉक इज जुबिलेंट फूडवर्क्स। इसके स्टॉक चार्ट पे देखते हैं। ये 1 महीने का चार्ट है। 1 महीने में आप देखेंगे तो ये 612 रुपये का था लास्ट मंथ और अभी ये 550 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो 1 साल के चार्ट में आप देख सकते हैं 783 का हाई लगाया था जनवरी 22 में और उसके बाद इसमें एक स्टीप करेक्शन आई है, फिर ऊपर गया है, फिर थोड़ी सी करेक्शन चालू है इसमें
और 5 साल के चार्ट में देख सकते हैं 166 रुपये से काफ़ी अच्छी छलांग लगाई इसने, ऑलमोस्ट 5 गुना। उसके बाद फिर एक करेक्शन है। सो जो ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो मिड कैप होते हैं और जो ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, तो उसमें आपको ये चार्ट्स में ऐसे देखने को मिलता है। जब भागते हैं तो बहुत अच्छा भागते हैं, जब करेक्शन होती है तो 50% तक करेक्शन भी हो जाती है। सो यू नीड टू स्टे इन्वेस्टेड फॉर लॉन्गर टाइम टू गेट गुड रिटर्न्स। सो ये 2012 में देख सकते हैं 130 रुपये का स्टॉक था, यहाँ पे इसने अपना हाई लगाया। उसके बाद अगर यहाँ पे भी किसी ने इन्वेस्ट किया होगा 10 साल पहले, तो भी उसको आज की डेट में ऑलमोस्ट 4 गुना रिटर्न मिल चुका है। मैक्सिमम चार्ट देख सकते हैं 2010 में स्टॉक 23 रुपये का लॉन्च हुआ था और 23 रुपये से आज 547 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। नो डाउट काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। लॉन्ग टाइम तक होल्ड कर सकते हैं तो आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस पे नज़र डालते हैं। 72 करोड़ रुपए इसका प्रॉफिट था 2011 में, बढ़ते बढ़ते ये 111 करोड़ हुआ 2015 तक, फिर थोड़ा सा कम हुआ। उसके बाद फिर से 2018 में इसने जंप लगाई, 2018 में 196 करोड़, फिर नेक्स्ट ईयर डबल किया उसको, फिर थोड़ा सा करेक्शन हुआ और ये 2 साल फिर करेक्शन होने के बाद 2022 में इसने फिर से 418 करोड़ रुपये इसका प्रॉफिट दिखाया है। इस साल 473 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है 6 महीने का, और आने वाले टाइम में आई थिंक अगर ये 300-400 करोड़ और ऐड कर देता है तो अभी तक का हाईएस्ट नेट प्रॉफिट बनाने की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं इस स्टॉक में। इसकी CAGR देख सकते हैं 10 साल में 16% है, 5 साल में 26%, 3 साल में 20% है, इस साल 28% माइनस में है। बट ओवरऑल एवरेज देखेंगे तो पिछले 5 साल की एवरेज बहुत अच्छी है, डिसेंट है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं इसका। सो शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी स्टेबल है। 41% 2019 में था प्रमोटर्स का, अभी भी सेम है। FIIs ने थोड़ा सा स्टेक कम किया है 32% से 28%। DIIs ने बढ़ाया है 18.94 से 19.74%। पब्लिक ने इंक्रीज किया है 5.84 से 9.28%। सो अगेन अ गुड स्टॉक। आपको लगता है स्टॉक में अच्छे रिटर्न्स मिलने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, यू कैन ऑलवेज कंसीडर दिस स्टॉक टू बाय after doing complete analysis of this company. Okay, so let's find out next stock. The next one is Divi's Lab, 89,000 करोड़ की कंपनी है और ये 1 महीने के चार्ट पे नज़र डालते हैं तो 1 महीने के चार्ट पे देखेंगे तो 3781 का प्राइस था, जो कि अभी 3381 के आसपास चल रहा है। 6 महीने के चार्ट पे नज़र डालेंगे तो देख सकते हैं 3948 का हाई लगाया था अगस्त में और अभी करेक्शन इसमें कंटिन्यू है। और 1 साल में आप देखेंगे तो तकरीबन 5000 के आसपास पहुंचा था 4757 और उसके बाद एक कंटिन्यू डाउनफॉल चल रहा है। 3 साल के चार्ट में आप देख सकते हैं 3 साल पहले इसका प्राइस था 1783 रुपये, तो आज अगर किसी ने उस टाइम पे इन्वेस्ट किया हो तो तकरीबन उसने डबल अपना पैसा कर लिया होगा। वहीं 5 साल की चार्ट पैटर्न में देखेंगे तो 1000 पे स्टॉक ट्रेंड कर रहा था 2017 में और 1000 से ऑलमोस्ट 3 गुना बढ़ चुका है। 10 साल में देखेंगे तो 10 साल में इसका स्टॉक का प्राइस था 537 रुपीज़, 7 गुना बढ़ चुका है उसके कंपैरेटिवली। मैक्सिमम पे नज़र डालते हैं तो 2005 में 48 रुपीज़ का ये स्टॉक आया था, 48 रुपीज़ से 3400 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। 2005 में अगर किसी ने इन्वेस्ट किया होगा तो नो डाउट उसने कई गुना पैसा बनाया होगा। सो लेट्स हैव अ लुक एट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑल्सो। तो 2011 में 429 करोड़ का प्रॉफिट था, बढ़ते बढ़ते ये में 852 करोड़ रुपीज़, फिर ये डबल हुआ 1126, फिर थोड़ी सी करेक्शन हुई यहाँ पे, फिर 2019 में फिर से इसने प्रॉफिट बढ़ाया है और उसके बाद एक स्टेबल रखा है नेक्स्ट ईयर भी। 2021 में 1984, फिर 2022 में 2960 और अभी ये 2992 पे चल रहा है। एंड आई एम श्योर कि आने वाले 2 क्वार्टर्स में ये प्रॉफिट काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो 1 साल में देख सकते हैं CAGR -29% है, बट 5 साल की CAGR देखेंगे तो ओवरऑल 27% है। 10 साल की भी CAGR बहुत अच्छी है 19%। सो लेट्स हैव अ लुक एट द प्रमोटर्स पैटर्न। प्रमोटर्स 52% के आसपास हैं। FIIs ने थोड़ी सी कम करी है, पहले 19.7% थी 3 साल पहले, 15% आ गया है। DIs ने बढ़ाई है 15% से 20% कर लिया है और पब्लिक ने भी अपना थोड़ा सा स्टेक कम किया है। सो ओवरऑल अ गुड स्टॉक टू इन्वेस्ट, और अगर आपको लगता है अच्छे रिटर्न दे सकते हैं, लॉन्ग टर्म तक आप बने रह सकते हैं, तो आप इस स्टॉक को कंसीडर कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वन इज़ एल्काइल अमाइन। एल्काइल अमाइन 14,000 करोड़ की कंपनी है। पिछले 1 महीने का पैटर्न देखेंगे तो इसने अपना 3032 रुपये का हाई लगाया था, तो 3000 से ये 2829 पे ट्रेड कर रहा है। वहीं 1 साल का देखेंगे तो 1 साल पहले इसने अच्छा हाई लगाया था 3759 चल रही हैं। 3 साल पहले का आप देखेंगे तो 412 रुपये का स्टॉक था सिर्फ 2019 में, और 412 से इसने हाई लगाया था 4300
84, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स। 5 साल के चार्ट पे आप देख सकते हैं 5 साल पहले स्टॉक का प्राइस था 254 रुपीज़। सो 234 से ऑलमोस्ट 20 टाइम्स इसने इसमें प्रॉफिट कमाए होंगे जिसने 5 साल पहले इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ। सो 10 साल पहले इस स्टॉक का प्राइस था सिर्फ 31 रुपये। तो जिसने उस टाइम पे बाई किया होगा तो आज की डेट में वो करोड़पति बन चुका होगा। वहीं मैक्सिमम पे नज़र डालते हैं। सो गाइस 6 रुपये का स्टॉक आया था 2005 में और ये धीरे धीरे बढ़ा है यहाँ तक 2014 तक इसमें एक ऑलमोस्ट फ्लैट ग्रोथ थी, बट उसके बाद इसने 2014 से काफ़ी अच्छा पिक किया और मेन जो ग्रोथ आई है इसमें 2020 के बाद आई है। सो जिस जैसे ये ऊपर चढ़ा है तो थोड़ी करेक्शन आनी लाजमी है और ये हर अच्छे स्टॉक्स में होता है। जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसमें सेलिंग भी आती है, जो कि एक हेल्दी करेक्शन होता है हर स्टॉक में। बट हेल्दी करेक्शन के बाद स्टॉक फिर से ऊपर भाग सकते हैं। ओके, तो नज़र डालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पर। प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं 10 करोड़ का प्रॉफिट था 2011 में, बढ़ते बढ़ते 43 करोड़ हुआ 2014 में, फिर 2018 में 64 करोड़ रुपीस, फिर इसने ऑलमोस्ट 4 गुना प्रॉफिट कर लिया 2020 में और स्टॉक 2021 में भी इसका प्रॉफिट बढ़ा। फिर इसके बाद 2022 में थोड़ा सा करेक्शन हुआ है। अब इस साल तक 227 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट है एंड आई एम श्योर ये 2021 के प्रॉफिट को बीट कर पाएगा क्योंकि इसमें 2 क्वार्टर का डेटा भी ऐड होना है। CAGR बहुत अच्छी है, 10 साल में 58%, 5 साल की 64%, 3 साल की 88%। सो बहुत अच्छी CAGR है, नो डाउट। रिटर्न ऑन इक्विटी भी डिसेंट है। एक शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नज़र डालते हैं। प्रोमोटर्स का स्टेबल है, 674% था, 74 से 71.99% कर लिया है, तो थोड़ा सा कम किया है। और जो ये बड़ा है ये FIIs को दिया है इन्होंने 0.43% से 2.32 है। वहीं पे DIIs की होल्डिंग ऑलमोस्ट सेम है, पब्लिक की भी सेम है, तो इन्होंने अपना जो स्टेक बेचा है दैट दे हैव सोल्ड इट टू फॉरेन इन्वेस्टर्स। राइट, सो अगेन अ गुड स्टॉक आपको कंसीडर करना है, लॉन्ग टाइम तक बने रहना है, अच्छा रिटर्न चाहिए तो यू कैन कंसीडर दिस स्टॉक एज वेल। सो नेक्स्ट वन इज डिक्सन टेक्नोलॉजी, 26,000 करोड़ का स्टॉक है। तो 1 महीने का चार्ट देख सकते हैं, 1 महीना पहले 4591 पे था और ये थोड़ा करेक्शन होकर 500-600 रुपये नीचे आ चुका है। 6 महीने का देखेंगे तो 3669 पर था, कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छी ग्रोथ है पिछले 6 महीने में। 1 साल का पैटर्न देखेंगे तो 1 साल पहले ये 5708 के आसपास हाई लगाया था और इसमें करेक्शन हुआ है। अब ये फिर से अपसाइड की तरफ जाने की ट्राई कर रहा है। 3 साल में बहुत अच्छा रिटर्न है, 690 रुपीज़ से ऑलमोस्ट इसने 7 गुना पैसा कमा लिया है। 5 साल का चार्ट देख सकते हैं, 5 साल पहले इसका प्राइस था 704 रुपीज़। 10 साल के पैटर्न में सेम सिचुएशन है। मैक्सिमम पे भी क्लिक करते हैं तो 2017 में ही आया था ये स्टॉक 531 रुपीज़ का, और 531 रुपीज़ से ऑलमोस्ट अगर यहाँ पे किसी ने एग्जिट किया होगा तो 10 गुना पैसा वो ऑलरेडी कमा चुका है। सो ग्राफ काफ़ी अच्छा स्मूथ है, अपसाइड है, फिर करेक्शन है, अब फिर से अपसाइड की तरफ जा रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस पे देखते हैं, नज़र डालते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस 2012 में माइनस में था, फिर 5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ 2013 में, फिर 18 करोड़, फिर ये बढ़ते बढ़ते 2016 में 51 करोड़ का हुआ, फिर 2019 में 94, फिर ये डबल हुआ उससे ऑलमोस्ट, फिर 217 करोड़, 255 करोड़। तो प्रॉफिट लगातार ईयर और ईयर बेसिस पर इस कंपनी का बढ़ रहा है। CAGR भी काफ़ी डिसेंट है, 5 साल की 45% है, 3 साल की 85% है। इस साल करेक्शन हो चुकी है तो -16 में है, बट अगेन लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा स्टॉक हो सकता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, 37% था 2019 में, 34% हो गया है। FIIs ने स्टेक अपना 10% से 16% कर लिया है, DIIs ने हल्का सा कम किया है, और पब्लिक का पैटर्न 2019 से और अभी 2022 में ऑलमोस्ट सेम है। सो यू कैन कंसिडर दिस स्टॉक एज वेल। अगर आपको लगता है अच्छा रिटर्न दे सकता है तो आप अपना पूरा एनालिसिस करने के बाद इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं। सो नेक्स्ट वन इज एस्ट्रल लिमिटेड। ये पाइप्स, प्लास्टिक पाइप्स बनाती है गाइस, 96 में एस्टेब्लिश हुई थी, 40,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। 1 महीने का चार्ट देखेंगे तो 1 महीने से करेक्शन चल रही है, 2097 के आसपास था ये स्टॉक। 6 महीने में देखेंगे तो 1712 रुपये का था स्टॉक जून में, फिर ये बढ़कर इसने हाई लगाया था 2594, फिर इसमें एक करेक्शन कंटिन्यू है। 1 साल में देखेंगे तो 1 साल में काफ़ी उतार चढ़ा हुआ है, ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे गया है। 3 साल में देखते हैं, 3 साल में काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। 3 साल पहले 863 का था और ऑलमोस्ट इसने दुगने से ज़्यादा पैसा कमा लिया है आज की डेट में। तो 5 साल का चार्ट देखेंगे तो 495 का स्टॉक था 2017 में। सो 2012 में 42 रुपीज़ का था, तो 42 रुपीज़ से आज की डेट में 2000 है, तो ऑलमोस्ट 50 गुना इसने प्रॉफिट दे दिया है। 2007 में 4-5 रुपये का ये स्टॉक लॉन्च हुआ था, तो 15 साल में इस स्टॉक ने कितना अच्छा रिटर्न दिया है। सो गाइस, आप इस जितने भी मैंने आपको चार्ट्स दिखाए हैं, स्टॉक्स दिखाए हैं,
तो सब में एक ही चीज़ प्रूव होती है कि अगर आप लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करते हैं किसी भी स्टॉक में 5 साल मिनिमम 10 से 15 साल तक आप होल्ड करते हैं, आपका पैसा तकरीबन 30 से 40 गुना हो सकता है, राइट। प्रॉफिट एंड लॉस पर नज़र डालते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट 33 करोड़ था, बढ़ते बढ़ते 102 करोड़ हुआ 2016 में, फिर ये बढ़कर 250 करोड़ हुआ 2020 में, 408 करोड़, 490, 443। सो प्रॉफिट बढ़ रहा है। CAGR भी ठीक है, 10 साल में 47% की है, 5 साल में 32% की है, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी डिसेंट है। वेरी गुड स्टॉक इफ़ यू वांट टू कंसीडर इट। और एक शेयर होल्डिंग पैटर्न अगेन 55% था, अभी भी 55 है। FIAs ने थोड़ी होल्डिंग कम करी है, वहीं DIAs ने अपनी 8% से 14% बढ़ा ली है, और पब्लिक जो है वो भी 13% पे अभी इसमें होल्ड कर रही है। तो गुड स्टॉक गाइस, आपको अगर कंसीडर करना है तो यू कैन ऐड इन योर किटी। लॉन्ग टर्म तक बने रह सकते हैं तो इसमें अच्छा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। तो आप अपना एनालिसिस ज़रूर करिएगा इन्वेस्ट करने से पहले। HCL टेक्नोलॉजीज़ 3 लाख करोड़ की कंपनी है गाइस। सो एक महीने के चार्ट पर नज़र डालते हैं तो एक महीने पहले स्टॉक का प्राइस था 1045 से काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखाई है इसने। 6 महीने के प्राइस पहले देखेंगे तो 6 महीने पहले 1037 था, फिर करेक्शन चल रही थी, फिर अब ये सितंबर से इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी इसने करेक्शन को कवर कर लिया है। 1 साल पहले 1352 रुपये के आसपास था, फिर करेक्शन हुई, अब फिर से अपसाइड की तरफ जा रहा है। 3 साल पहले इसका प्राइस था 567 रुपीज़ के आसपास, और 570 से आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट डबल इसने कर दिया है पैसा। 5 साल पहले स्टॉक 2018 में था 445 रुपीज़ था, काफ़ी अच्छा हाई लगाया। 2020 के बाद हर कंपनीज के स्टॉक में एक डिफरेंट सी तेज़ी आई है, और इसके स्टॉक में भी सिमिलर सिचुएशन है। 10 साल का चार्ट देखते हैं तो 10 साल पहले स्टॉक का प्राइस था 153 रुपीज़। 153 रुपीज़ से यहाँ पे ऑलमोस्ट इसने 10 गुना पैसा कमा के दिया था अपने इन्वेस्टर्स को। वहीं मैक्सिमम पे नज़र डालते हैं तो गाइस ये स्टॉक मार्केट में 2005 में आया था 46 रुपीज़ से अभी ये 1200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 15 साल में आपका पैसा 20 गुना, 30 गुना, 40 गुना हो सकता है, बशर्ते आप उस स्टॉक में बने रहें लॉन्ग टर्म तक। सो करेक्शंस आती रहेंगी, बट आप देख सकते हैं करेक्शंस के बाद एक अच्छी अपसाइड मोमेंटम आती है। यहाँ भी करेक्शन आई थी, आप देख सकते हैं पेंडेमिक से पहले 621 रुपये का स्टॉक था, और ऑलमोस्ट इसने 33% की करेक्शन दिखाई दी। तो उस टाइम 405 से ये देख सकते हैं कि 1200, ऑलमोस्ट 3 गुना इसने पैसा कमा लिया था विद इन 1 ईयर के आसपास। इन्वेस्टर्स ने अपना अच्छा पैसा कमाया है। सो प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं गाइस। 1647 करोड़ का प्रॉफिट था 2011 में, बढ़ते बढ़ते 2015 में ये देख सकते हैं ऑलमोस्ट 5 गुना बढ़ा दिया, 7342 करोड़। फिर इसने 8722 करोड़ 2018 में, फिर ये बढ़ते बढ़ते 13,000 करोड़, और आज की डेट में 13,815 करोड़ का प्रॉफिट है। और इसमें भी 2 क्वार्टर के ऐड होंगे तो आई एम श्योर ये 18,000 करोड़ के आसपास पहुंचने की ज़रूर कोशिश कर सकता है। CAGR डिसेंट है, रिटर्न ऑन इक्विटी डिसेंट है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र डाल सकते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी सेम है। इनफैक्ट प्रोमोटर्स ने अपना स्टेक बढ़ाया है 59% से 61% के आसपास कर लिया है। FIIs ने 10% कम किया है, और वहीं DIIs ने इस मौके का फ़ायदा उठाया है, 8% से 16% कर लिया, डबल कर लिया। पब्लिक की होल्डिंग 5.34% के आसपास है। गुड स्टॉक गाइस, आप इस स्टॉक को खरीदना चाहते हैं, एनालिसिस करने के बाद आप सोच सकते हैं, और इसमें लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करने का ही एक अच्छा उपाय हो सकता है अच्छा प्रॉफिट कमाने का। सो नेक्स्ट वन इज इन्फोसिस गाइस। 1 मंथ के चार्ट में देख सकते हैं 1 मंथ पहले 1501 का था, 1640 पे ट्रेड कर रहा है। 6 महीने पहले देखेंगे तो ये नीचे आया था, यहाँ से फिर इसने ऊपर करेक्शन, पहले नीचे आया फिर ऊपर गया, फिर उसके बाद नीचे फिर करेक्शन आई। सितंबर से फिर से इसमें एक अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू है। 1 साल पहले देखेंगे तो 1735 रुपये का था, 1 साल के कंपैरेटिवली थोड़ा सा डाउन है। 3 साल का चार्ट देख सकते हैं 715 रुपये, 715 से ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा पैसा कमा चुका है। 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो 5 साल के चार्ट देखेंगे तो 500 रुपये का था, और ये 3 गुना पैसा भी दे चुका है लोगों को। सो 2013 में 284 रुपीज़ का था, 6 गुना पैसा ऑलमोस्ट बन चुका है। और वहीं मैक्सिमम चार्ट पे नज़र डालते हैं तो मैक्सिमम चार्ट 133 रुपये का, तो 133 रुपये का स्टॉक था 2005 में, अब इसने 10 गुना से भी ज़्यादा पैसा कमा दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं, 2011 में कंपनी का प्रॉफिट था 6,800 करोड़ रुपीज़, बढ़ते बढ़ते 2016 में इसने प्रॉफिट डबल कर लिया 5 साल में, और फिर 2016 से 2022 में आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट इसने 80%
का प्रॉफिट फिर से बढ़ा लिया है। सो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट बढ़ रहा है। इस साल का जो अभी तक का है वो 22,905 करोड़ है। 2 क्वार्टर का ऐड होगा तो आई एम श्योर ये फिर से और हाई लगाने की कोशिश करेगा। CAGR डिसेंट है, रिटर्न ऑन इक्विटी डिसेंट है, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रोमोटर्स ने अपना स्टेक बढ़ाया है 13% से 15% कर लिया है। गाइस FIIs की होल्डिंग देख सकते हैं 2019 में 31% थी स्टेक और ज़्यादा बढ़ा दिया है। DIIs ने भी अपना स्टेक बढ़ाया है 32%, अगर 2019 में देखेंगे तो 23% था, 9% इन्होंने भी बढ़ाया है। पब्लिक ने अपना स्टेक कम किया है। तो अगर जहाँ पे FIIs 1/3 से ज़्यादा होल्ड कर रही है तो आई एम श्योर इस स्टॉक में कुछ अच्छा पोटेंशियल है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना इन्वेस्टमेंट इतना ईजिली नहीं करते हैं। तो पूरी स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं। सो गाइस थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो गया है, बट आई एम श्योर अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आपको एक अच्छा डिसीजन लेने में हेल्प करेगा ये वीडियो। और नेक्स्ट स्टॉक है लास्ट जो है दैट इज़ बजाज फिनसर्व। 1643 रुपये का है, 2,61,000 करोड़ की कंपनी है। एक महीने का चार्ट देखेंगे तो थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में है। एक साल का चार्ट देखेंगे तो ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो अब एक साइडवेज में चल रहा है कंपैरेटिवली। 3 साल पहले स्टॉक का प्राइस था 885 रुपीज़, 885 से ऑलमोस्ट डबल का रिटर्न दे चुका है। 5 साल पहले देखेंगे तो स्टॉक का प्राइस था 517 रुपये, 517 से ये 3 गुना पैसा बना चुका है। वहीं 10 साल पहले स्टॉक देखते हैं तो 93 रुपीज़ का ट्रेड कर रहा था। 93 रुपीज़ से आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट इसने 20 गुना पैसा बना दिया है प्राइस के हिसाब से। और 2008 में 61 रुपीज़ का आया था, 61 रुपीज़ से 1600। सो बहुत अच्छा रिटर्न है गाइस। प्रॉफिट एंड लॉस पे नज़र डालते हैं तो 2021 में 1492 करोड़ था, ये 2017 में 3450 करोड़ हुआ, फिर 6000 करोड़ के आसपास हुआ, और लास्ट ईयर 8300 करोड़। तो इस साल देख सकते हैं, इस साल ऑलरेडी ये 6 महीने में 10,000 करोड़ से ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी पे बैठा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंटिन्यू देख सकते हैं बढ़ रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी आप देख सकते हैं दैट इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है, काफ़ी अच्छा CAGR भी बहुत डिसेंट है, रिटर्न ऑन इक्विटी 14% 12% के आसपास है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है प्रोमोटर्स के, 60% पहले भी था, अब भी उतना ही है। FIIs ने हल्की सी कम करी है अपनी स्टेक, DIIs ने बढ़ाई है, और पब्लिक भी ऑलमोस्ट स्टेबल ही है। सो यू कैन कंसिडर दिस स्टॉक ऑल्सो। आपको लगता है कि आने वाले टाइम में अच्छे रिटर्न्स देंगे, सो यू कैन ऐड दिस स्टॉक एज वेल इन योर किटी। अपना एनालिसिस करने के बाद आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप इन 10 स्टॉक्स को एनालिसिस करिए, आपको लगता है अच्छे स्टॉक्स हैं तो आप इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर नाउ गाइस, एंड आई गेस आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। बहुत मेहनत से बनाया है, एंड लाइक ज़रूर करिएगा गाइस, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो दैट्स इट, टेक केयर गाइस, बाय बाय।